नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत के एएमसीए प्रोग्राम में देरी हो सकती है। भारत अपने रॉकेट फोर्स में अब मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल करेगा। भारतीय सेना की स्पेयर कॉर्प्स ने रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से नई पीढ़ी के रॉकेट और टर्रेट एमुनेशन की सफलतापूर्वक फायरिंग की। डीआरडीओ के एलआरडी ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के लिए अर्ली वार्निंग रडार तैयार किया। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने 7 और 10 नवंबर 2023 को नोटम वार्निंग जारी की है, जिसमें कि मिसाइल परीक्षण किया जा सकता है और इसका जो स्पेसिफाइड एरिया है वो 475 किलोमीटर का है। कहा जा रहा है कि इस परीक्षण में ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल या फिर परले सरफेस टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ की एलआरडी ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के लिए नए अर्ली वार्निंग रडार का अनावरण किया है, जिसमें कि वेरी लॉन्ग रेंज रडार भी शामिल है, जो कि भारत के मिसाइल रक्षा और अंतरिक्ष निगरानी नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट भी है। आपको बता दें कि वेरी लॉन्ग रेंज रडार ये स्टेट ऑफ द आर्ट अत्याधुनिक रडार है, जो कि गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल से लैस है। और इस इनोवेटिव रडार में ढलान वाली दीवारें हैं, यानी कि स्लोपिंग वॉल्स हैं, जो विशेष रूप से हजारों मील दूर से होने वाले मिसाइल प्रक्षेपणों का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है। और इसका प्राथमिक कार्य कई मिनटों तक विस्तारित चेतावनी समय प्रदान करना है, जो कि कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को सचेत करके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सचेत करने और फायर कंट्रोल सिस्टम के सटीक संकेतों की सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण फायदा देगा। बता दें कि इस रडार के माध्यम से भारत लंबी दूरी के मिसाइल खतरों का पता लगा सकता है और प्रतिक्रिया भी तुरंत दे सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की स्पेयर कॉर्प्स ने स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर से नई जनरेशन के रॉकेट्स और टर्रेट एमुनेशन को सफलतापूर्वक फायर किया है। यह परीक्षण रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर से किया गया है। भारतीय सेना के पास मौजूदा समय में 75 और इंडियन एयरफोर्स के पास 16 रुद्र हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं और ये एक हथियारबंद यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहा जाता है, जिसे कि 2 पायलट्स उड़ाते हैं। इस हेलीकॉप्टर की जो उड़ान रेंज है वो 590 किलोमीटर है और ये 20,000 फीट की अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। साथ ही इसमें 20 mm की एक M621 कैनन और 4 मिस्टाल रॉकेट और 48 FZ-275 LGR मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा इसमें 8 ध्रुवास्त्र मिसाइलें भी तैनात की जा सकती है। असल में दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर कॉम्बैक्ट रोल में ही इस्तेमाल किया जाएगा। रुद्र हेलीकॉप्टर के 2 वेरिएंट हैं, जिसमें कि मार्क 3 और मार्क 4 है। रुद्र के मार्क 3 वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, टारगेटिंग सिस्टम और काउंटर मेजर सेंसर्स इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन इसमें हथियार नहीं है। ये सिर्फ जासूसी और निगरानी कर सकता है। लेकिन मार्क 4 वाले वेरिएंट में फ्रेंच नेक्स्टर 20 mm की टरेट गन, 70 mm के बेल्जियन रॉकेट और हवा से जमीन पर मार करने वाली MBDA की मिसाइलें और हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत सूरत का अनावरण करेंगे और ये गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखे जाने वाला पहला युद्धपोत है। बता दें कि नए फ्रंटलाइन युद्धपोत परियोजनाओं के तहत 4 नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत का निर्माण किया गया है। इनमें से चौथा और ये आखिरी पोत है और इस पोत को मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने तैयार किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि एएमसीए प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि एएमसीए के प्रोग्राम को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अभी तक इसके लिए अप्रूवल नहीं मिला है, जिससे कि एएमसीए प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से ये जो क्लियरेंस है वो पिछले 6 महीनों से अटकी हुई है, जिसमें कि $1.8 बिलियन रिलीज किए जाने हैं, जिसके तहत प्रोटोटाइप और प्री प्रोडक्शन एएमसीए एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्रालय अभी इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि डीआरडीओ सैफ्रान का कॉन्ट्रैक्ट किस आधार पर होता है, जिसके तहत 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार किया जाएगा एएमसीए प्रोग्राम के लिए, जिसके लिए आने वाले महीनों में डिसीजन लिए जा सकते हैं। बता दें कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की क्लियरेंस के बाद 36 महीने और लग सकते हैं एएमसीए के फर्स्ट प्रोटोटाइप के रोल आउट के लिए, और अतिरिक्त साल और लग सकते हैं इसकी पहली फ्लाइट के लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अगर 2024 के मध्य तक इसके लिए अप्रूवल देती है तो प्रोटोटाइप का रोल आउट 2027 के मध्य तक हो सकता है और इसकी पहली उड़ान 2028 के अंत में होगी, जिससे कि फिर से इस एएमसीए फाइटर जेट का जो इंडक्शन टाइमलाइन है वो और आगे खिसक जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सीडीएस जनरल विपिन रावत का सपना जो रॉकेट फोर्स बनाने का था, उस पर काम तेजी से चल रहा है, जिसके लिए 500 किलोमीटर रेंज वाली पल्ले शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को क्लियरेंस मिल चुकी है। लेकिन अब भारत दोस्तों रॉकेट फोर्स में हाईली मोबाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को शामिल करेगा, जिसके तहत योजना बनाई जा रही है, जिसका इस्तेमाल आने वाली रॉकेट फोर्स में
कन्वेंशनल रोल्स में किया जाएगा, जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। कहा जा रहा है कि कन्वेंशनल रोल्स में ये जो मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी वो मौजूदा शस्त्रागार से ही ली जा सकती हैं, जिसमें कि अग्नि सीरीज की मिसाइलें भी मौजूद हैं, जो कि कन्वेंशनल वॉरहेड्स को अपने साथ कैरी करेंगी। वहीं 1500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस वेरिएंट भी हो सकती है, जिसका अभी निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय सेनाओं की अपनी एक रॉकेट फोर्स होगी जो केवल मिसाइलों के हमलों और ऐसे हमलों से बचाव करने का भी काम करेगी। और कहा जा रहा है कि भविष्य में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का भी परीक्षण किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL अब पूरी तरीके से इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के एयरफ्रेम को प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से आउटसोर्स करेगा, जिसके लिए 3 प्राइवेट सेक्टर फर्म सामने आई हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। बता दें कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में बनने वाले 3 प्रोटोटाइप से पहले इनका ग्राउंड टेस्ट व्हीकल और क्रैश टेस्टिंग एयरफ्रेम तैयार किया जाएगा और बाद में इनके डेवलपमेंटल ट्रायल्स भी किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को अपने 7 हेलीकॉप्टरों की पेशकश की है और इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल आपदा के दौरान फिलीपीन तटरक्षक बल, बचाव और मानवीय सहायता के लिए कर सकते हैं। भारत की ये पेशकश फिलीपींस के चीन के साथ बिगड़ते हुए संबंधों के बीच में सामने आई है। चीन लगातार फिलीपींस को दक्षिण चीन सागर में सेकंड थॉमस शोल नाम के एक द्वीप पर जाने से रोकता आया है, जिसकी वजह से कई बार दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, भारत के द्वारा अगर ये हेलीकॉप्टर फिलीपींस को दिए जाते हैं तो ये भारत की नौसेना की आंख और कान बन सकते हैं, क्योंकि इन हेलीकॉप्टरों को भारतीय तटरक्षक के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल दोस्तों सुरक्षा अभियानों में भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, जहां एक तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, ऐसे में अमेरिकी नौसेना ने अपनी ओहियो क्लास की एक पनडुब्बी को, जो कि परमाणु पनडुब्बी है, उसे यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में पहुंचा दिया है। हालांकि इस तरीके की पनडुब्बियों की जो मिशंस होते हैं उन्हें गुप्त रखा जाता है ताकि दुश्मनों तक इसकी जानकारी ना पहुंच सके, लेकिन अमेरिका ने ऐसा ऐलान करके दुनिया भर के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्हें भी हैरान करके रख दिया है, क्योंकि अभी तक अमेरिका इस तरीके की सूचना किसी को नहीं देता था। हालांकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन ये भी नहीं पता चला है कि ये टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को ले जाने वाली 4 पनडुब्बियों में से एक है या फिर ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने वाली 14 पनडुब्बियों में से एक है। दरअसल अमेरिका की ट्राइडेंट 2 एक घातक परमाणु मिसाइल है जो कई वॉर हेड्स अपने साथ ले जा सकती है। इसके पीछे रणनीतिक उद्देश्य अमेरिका का साफ तौर पर यह है कि अगर दुश्मनों की तरफ से अमेरिकी सेना पर हमला होता है तो उसे रोकने के काम आएगी, और ये पनडुब्बी रणनीतिक रूप से बड़ी भूमिका भी निभा सकती है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका को यहाँ पर ईरान से भी खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के पास लंबी दूरी की कई मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती है। इसीलिए अमेरिका अपने जंगी पोतों और पनडुब्बियों की तैनाती कर रहा है, और बात साफ हो जाती है कि अमेरिका खुलकर बताने लगा है कि वो अब क्या क्या ऑपरेशन कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नाइजीरिया ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। नाइजीरिया ने तुर्की से अटैक हेलीकॉप्टर T-129 अटैक खरीदा है। दरअसल इससे पहले दोस्तों, नाइजीरिया ने भारत के ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर पर अपना इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन तुर्की से उसने हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। दरअसल दोस्तों, तुर्की घातक ड्रोन्स के बाद अब हेलीकॉप्टरों के मामले में भी आगे आ रहा है। नाइजीरिया की वायुसेना अपने आप को मॉडर्नाइज करने का प्रोग्राम शुरू कर रही है ताकि अफ्रीका में नाइजीरिया की सेना का जो प्रभुत्व है वो बना रहे, जिस वजह से उसने तुर्की के घातक हेलीकॉप्टर पर अपना दाव लगा दिया। बता दें कि तुर्की और नाइजीरिया के बीच ये 6 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की डील हुई है, जिसके लिए $4 करोड़ का भुगतान नाइजीरिया करेगा। बता दें कि फिलीपींस ने भी तुर्की के इस हेलीकॉप्टर को खरीदा है, तो उसे 4 मिल चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जहां भारत नाइजीरिया में अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने की बात कर रहा है, वहां पर भारत को एक झटका लगा। लेकिन दोस्तों, ये झटका फिलहाल के लिए है, लेकिन अगले 2 से 3 सालों में आप देखिएगा दौड़ दौड़ कर ये देश हमसे हमारे हथियार खरीदने आएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।